नमस्कार साथियों, सैपलिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, आज अपन पढ़ने वाले हैं परसेंटेज की टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे। परसेंटेज में जितने भी टाइप्स हैं उस सारे टाइप्स अपन कवर करेंगे और एक टाइप्स का केवल एक ही वीडियो होगा, यानी कि एक टाइप का एक वीडियो होगा। इस तरह से आपके परसेंटेज के जो वीडियो होंगे वो लगभग जो है 15-16 वीडियो होंगे, क्योंकि परसेंटेज में जो टाइप्स हैं वो लगभग 15-16 टाइप्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट टाइप की। टाइप नंबर फर्स्ट, इसके आज अपने क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले मैं परसेंटेज के कई वीडियो बना चुका हूं, तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे, वो वीडियो आप जा करके देख लेना। जो बेसिक नॉलेज है मैंने वहां पर आपको बता रखी है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, क्वेश्चन को पढ़ करके आप भी वीडियो को पॉज करके उसको हल करने की कोशिश करिएगा। और क्वेश्चन मैं यहाँ पर हल करवा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जैसे आ जाएं तो आप उसको हल करने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइप्स बढ़ेगी वैसे वैसे क्वेश्चनों का लेवल भी अप होता जाएगा। और एक चीज़ और है, सारे जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। और एग्जाम का नाम इसलिए नहीं लिखते क्योंकि जो बोर्ड हैं जैसे एसएससी ने भी नोटिस डाल दिया, और राजस्थान बोर्ड आरएसएसएम की जो एग्जाम लगी थी उसने भी नोटिस डाल दिया कि आप किसी भी क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन नहीं करवा सकते। तो इसलिए अपना एग्जाम का नाम क्वेश्चन के नीचे नहीं लिखेंगे, लेकिन यह है कि सारे जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, यदि x के 24% का 10% 240 है तो x का मान क्या होगा। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन लेंगे, बेसिक से अपन करेंगे। ये कह रहा है कि x कोई संख्या है, उसका 24%, x कोई संख्या है, इसका 24% और इसका 10% जो है वो कितना है 240 है। तो आपसे पूछा है कि x का जो मान होगा वो क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए, जब भी अपन परसेंटेज हटाते हैं तो बटे में 100 लगता है, यानी परसेंटेज को हटाते हैं तो बटे में 100 आता है, और किसी भी मान को परसेंटेज में बदलते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। किसी भी संख्या को यदि परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, और परसेंटेज को हटाने के लिए 100 का भाग दिया जाता है। तो देखिए, एक्स का 24% परसेंट को उठाओगे तो बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, इंटू का 10%, का मतलब भी गुणा ही होता है। यह चीज याद रखना, इंग्लिश में ऑफ होता है और हिंदी में जहां कहीं पर भी का लिखा आ जाए तो उसका मतलब होता है कि इसका मतलब गुणा है। ठीक है, तो एक्स का 24% का 10% और 10% यानी परसेंटेज को उठाओगे तो बटे में 100, और ये कितना है 240 है। तो देखिए, यहां से डायरेक्ट काटिए आप 24 से, 24 का 240 काटोगे तो 10 बार कैंसिल, और 10 को 10 से कैंसिल, नीचे कितना बचा 100 और 100। तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो एक्स का जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा 100 इंटू 100, यानी कि 10,000 जो एक्स का मान आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। यहाँ पर बेसिक चीज आपको ये याद रखनी है कि जब भी आपको परसेंटेज हटाने की जरूरत पड़े तो 100 का भाग लगेगा, और जब भी आपको किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये था टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन। टाइप फर्स्ट में अपने सारे क्वेश्चन लेंगे जो बेसिक है, जितने बेसिक क्वेश्चन है वो टाइप फर्स्ट में लेंगे। उसके बाद में जितने भी नियम पर आधारित क्वेश्चन है वो करेंगे। तो ये था पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 50% का 45%, कोई संख्या है उसका 50% और उसका फिर का मतलब है गुणा, तो उसका 45% 27 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या ज्ञात करें, कोई भी संख्या है उसका 50%, कोई भी संख्या है उसका कितना 50% है ना, कोई संख्या है उसका 50%, परसेंट को उठाने के लिए मैंने आपकी बता दिया आपको कि बटे में 100 आता है, तो बटे में क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे, इनटू किसी संख्या का 50% का 45%, का मतलब क्या होता है गुणा, और कितना 45%, फिर परसेंटेज हटाओगे तो बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना है 27 है। तो आपसे पूछा है कि एक्स का मान क्या होगा। यहां से देखिए, सीधा सीधा काटिए, 50 से 100 काटोगे 2 बार कैंसिल, 9 से काटोगे 9 5 45 और 9 3 27, 5 से 100 काटोगे 5 दूनी 10, कितना आ गया 20। अब यहां से देखिए x बराबर क्या आ जाएगा, नीचे जो भी संख्या जो है हर में होती है इधर आके जाकर के मल्टीप्लाई हो जाती है, जिसको बोलते हैं वज्र गुणा। इसको क्या बोलते हैं वज्र गुणा बोलते हैं। तो जो भी दो संख्या नीचे है
हर के रूप में है, वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 2 इंटू 20 इंटू ये 3, कितना हो गया, 20 दूनी का 40 और 40 तिया का 120, यानी कि x का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 120। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पर ये चीज याद रखना, ये चीज आपने पहले क्वेश्चन में सीख ली है कि जो भी परसेंटेज हटाते हैं तो बट्टे में 100 लगता है। एक चीज और याद रखना, जो भी हार में संख्या होती है वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है सामने वाली संख्या से, इसको बोलते हैं वज्रगुणा। इसको क्या बोलते हैं, वज्रगुणा बोलते हैं। तो पहली जो टाइप्स हैं इसमें बेसिक बेसिक क्वेश्चन है सारे सारे, ऐसे कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक वस्तु का क्रय मूल्य। ये भी याद रखना कि परसेंटेज के जो क्वेश्चन है वो किसी भी जो चैप्टर है उसके आ सकते हैं। जैसे कि परसेंटेज आपके जो मेंसुरेशन है उसमें भी काम आएगा, उसमें परसेंटेज के क्वेश्चन आ जाएंगे। परसेंटेज के क्वेश्चन है, मेंसुरेशन क्वेश्चन जो है वो परसेंटेज में आ जाएंगे। आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके क्वेश्चन परसेंटेज में आ जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन जो अगला है ये प्रॉफिट एंड लॉस का है ना। एक वस्तु का क्रय मूल्य 2500 से बढ़कर के 3000 हो गया तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें कि उसकी जो मूल्य है क्रय मूल्य उसमें कितने की वृद्धि हुई है। देखिए कोई वस्तु है उसका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य को शॉर्ट में आप लिखते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, 2500 रुपये, ठीक है। इसके बाद में कह रहा है कि इसका जो मूल्य है वो बढ़ गया है और कितना हो गया है, 3000 रुपये है। कितना हो गया, 3000 रुपये। कोई वस्तु थी उसका कॉस्ट प्राइस 2500 रुपये था और बढ़ कर कितना हो गया, 3000 रुपये। तो जो देखिए जो वृद्धि हुई कितने की हुई है, 500 की। वृद्धि कितने की हुई है, 500 रुपये की हुई है। और जिस मान पर वृद्धि होती है, जिस मूल्य पर वृद्धि होती है उसको नीचे लिखते हैं और जितने की वृद्धि होती है उसको ऊपर लिखते हैं। ये चीज भी आपको याद रखना है। तो वृद्धि कितने की हुई है, 500 की। वृद्धि कितने की, 500 की। कितने पर हुई है, 2500 पर। अब मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज मान पूछा गया इसमें कि कितने परसेंट की उसमें वृद्धि हो चुकी है। जब भी आपको परसेंटेज हटाना है तो बटे में 100 लगाते हैं, और जब भी किसी मान को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करते हैं। अब यहाँ पर अपन को मान को किसी में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। भाई अपन को 500 की तो वृद्धि हो गई, दिख रहा है कि 500 की वृद्धि हो गई, लेकिन जो 500 की वृद्धि है ये कितना परसेंट है। तो परसेंटेज ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। यहाँ से देखिए 500 से 100 काटोगे तो 5 बार, और 5 से 100 काटोगे तो 20 बार। तो वृद्धि कितनी हो गई, 20% की। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। वृद्धि कितनी हो गई, 20% की हो गई। मैंने यहाँ पर 2500 नीचे क्यों लिखे हैं, 2500 नीचे इसलिए लिखे हैं कि वृद्धि कितने पर हुई है, 2500 पर वृद्धि हुई है। आपके जो मार्क्स आते हैं, आपकी जो परसेंटेज बनती है आप पढ़ते हो, तो यहाँ पर भी तो ऐसे ही करते हो। जैसे पूर्णांक आपका 600 का है, कोई एग्जाम है आपकी जिसमें 600 का पूर्णांक है, उसमें से आपने 400 अंक ले आए तो आपकी परसेंटेज कितनी बनी, तो आप ये क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो आपको जो टोटल पूर्णांक होता है उसी पर तो आधार मान करके निकालते हैं। तो यहाँ भी आधार क्या था, 2500 था, है ना। तो इसी प्रकार से निकालेंगे ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 20%, यानी कि उसका जो क्रय मूल्य है उसमें जो वृद्धि होगी कितनी होगी, 20% की उसमें वृद्धि होगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपको जो है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर या आप जो लैपटॉप में देख रहे हैं वहां पर आपको मिल जाएंगे, आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वेतन में कोई व्यक्ति है, उसके वेतन में 9% की वृद्धि के बाद एक व्यक्ति को 6300 रुपये प्राप्त होते हैं। कोई व्यक्ति है, उसकी सैलरी है, उसकी सैलरी में 9% का इंक्रीजमेंट लग जाता है और उसके बाद उसकी सैलरी जो है 6300 रुपये उसको मिलती है। तो वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था, केवल पूर्णांक मान ज्ञात कीजिए। यानी दशमलव में आप ज्ञात नहीं करना, केवल पूर्णांक मान आपको ज्ञात करना है। केवल क्या ज्ञात करना है, पूर्णांक मान आपको ज्ञात जो है करना है। अब यहां से देखिए ये क्वेश्चन ऑप्शन से आसानी से होगा आपका। कैसे होगा, ये कह रहा है कि 9% की वृद्धि होती है, 9% की वृद्धि होती है। मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज को उठाने के लिए बटे में 100 लिखते हैं। तो 9% की वृद्धि होती है, यानी कि परसेंटेज उठाया बटे में 100 आ गया। अब ये क्या है, मूल वेतन है, मूल वेतन है। वृद्धि कितने की हो गई, 9 रुपए की। और 9 रुपए की वृद्धि होने के बाद में इसका वर्तमान जो वेतन होगा वो कितना होगा, 109 रुपये, 109 रुपये होगा। ठीक है, ये चीज अपने यहां से ही देखिए। देखो 9% की वृद्धि हुई है, अब परसेंटेज को हटाने के लिए बटे में 100 लिख दिया। तो 100 क्या है, इसका मूल वेतन मान लेते हैं क्योंकि 100 पर ही तो वृद्धि हुई है। तो 100 रुपये पर 9 रुपये की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है, 9 रुपये की।
और तब उसका वेतन कितना हो गया 109 रुपये, है ना। नया वेतन कितना हो गया 109 रुपये, और इस 109 का मान अपन को क्या दे रखा है 6300 रुपये। कितना दे रखा है 6300 रुपये दे रखा है कि उसको जो है 9% की वृद्धि होने के बाद उसका जो वेतन है वो 6300 रुपये उसको प्राप्त होता है। अब आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि उसका जो मूल वेतन है ना वो कितना है, 100 का मान आपसे पूछा है। तो देखिए 109 का मान आपको दे रखा है 6300 रुपये, 6300 रुपये दे रखा है 109 का मान, ठीक है। आपको मान ज्ञात करना है 100 का, और आपको ये भी याद रखना है कि पूर्णांक के मान ज्ञात करना है। अब यहाँ से आप कैलकुलेशन करने बैठोगे ना तो आप कैलकुलेशन होगी नहीं, क्योंकि पॉइंट पे में जाएगा, भाग कहाँ तक लगाओगे। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ देखिए इसको मैं 110 बना देता हूँ, यहाँ कितना हो जाएगा 110, एक बढ़ा दिया, एक का इंक्रीजमेंट कर दिया तो कितना आ गया 110 आ गया। इसके बाद में यहाँ पर भी बढ़ा देता हूँ, कितना 6600 कर देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर कितने का इंक्रीजमेंट, यहाँ पर तो मैंने एक का इंक्रीजमेंट किया है, यहाँ पर कितने कर दिया मैंने 300 कर दिया। अब यहाँ से देखिए एक जीरो से एक जीरो, 11 से काटो कितनी बार कट जाएगा 11 छक्की 66, तो लगभग कितना आएगा 6000 से कम, क्योंकि मैंने यहाँ इंक्रीजमेंट किया है एक का और यहाँ किया है 300 का। तो अपन को पूर्णांक मान चाहिए, तो इसमें आपको बता देता हूँ ऑप्शन क्या क्या है ना। ऑप्शन के आधार पर कैसे देखें, देखो इसमें ऑप्शन है 5000, आपका जो मैं क्वेश्चन लगाऊंगा ना स्क्रीन पर उसमें भी ऑप्शन आएंगे इस क्वेश्चन के, 5000, 3879, 4779, ये इस क्वेश्चन के ऑप्शन है। तो मैंने ये क्यों किया, क्योंकि मेरे को दिख रहा था कि ऑप्शन से कहीं ना कहीं दूर दूर है, ऑप्शन का है, ऑप्शन क्या है दूर दूर है। तो मेरे को पता है कि यहाँ पर जो मान आएगा वो 6000 से थोड़ा कम आएगा, और 6000 से थोड़ा कम कितना था, तो 6000 से थोड़ा कम जो था वो 5779 था। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस प्रकार से आपको एग्जिट कैलकुलेशन करने की भी आवश्यकता नहीं होती है कई कई बार, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके टाइम बर्बाद करने के लिए दिए जाते हैं, ताकि बच्चा इसमें उलझा रहे और इसकी कैलकुलेशन करने बैठ जाए। जबकि आपको पता है कि 4000 आंसर कहीं कहीं भी नहीं आ सकते, 3800 नहीं आ सकते, 5000 नहीं आ सकते, क्योंकि 6000 के समथिंग आंसर आएंगे, 6000 के समथिंग केवल एक ही ऑप्शन था। इस प्रकार आप ऑप्शन का सहारा लेकर भी क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कीजिएगा ना, क्योंकि एग्जाम में जो है ये नहीं देखता आपने कैसे हल किया है, उसमें केवल एक ही चीज चलती है एग्जाम में, तो कि आपने कम से कम टाइम में जो है क्वेश्चन को हल कर दिया है, ये चीज चाहिए। और अपन को जो है कम से कम टाइम लेकर के क्वेश्चन को हल करना है। अगला क्वेश्चन है, आर अपने पास मौजूद टॉफी का 3/8 भाग एस को दे देता है। यदि अब आर के पास एस के पास मौजूद टॉफी का k% है तो k का मान कितना होगा। तो k का मान जो है वो कितना होगा। देखिए आर अपने पास मौजूद टॉफी का 3/8 भाग, आर जो है, आर और एस दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति का नाम है आर और एक व्यक्ति का नाम है एस। आर जो है अपनी टॉफी का 3/8 भाग, कितना भाग 3/8 भाग किसको दे देता है, एस को दे देता है। तो नीचे वाली संख्या क्या होती है, टोटल होती है। जब मैं मान लेता हूं कि आर के पास में टोटल टॉफी कितनी है 8 है, और 8 का 3/8 निकालो कितना हो जाएगा 3। कैसे निकालते हैं, 8 है, 8 का 3/8 निकालोगे तो 8 से 8 कैंसिल, कितना आएगा 3 आएगा। तो ये कह रहा है कि आर ने अपनी टॉफी का 3/8 भाग एस को दे दिया। तो देखिए टोटल आर के पास में 8 टॉफी है, 8 टॉफी का 3/8 भाग एस को दे देता है, यानी कि एस को कितना दे दिया इसने 3 दे दिया। इसके पास टोटल 8 टॉफी थी और इसने 3 इसको दे दिया, तो अब इसके पास में कितनी टॉफी रह गई, इसके पास में रह गई 5 टॉफी। इसके पास में कितनी रह गई 5 टॉफी। अब आगे क्वेश्चन में पूछा है, आर के पास एस के पास मौजूद टॉफी का k% है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान जो है आपको ज्ञात करना है। देखिए ये कह रहा है कि इसके पास जो टॉफी है ना वो इसका कितना परसेंट है, इसका कितना परसेंट है, ये आप इस क्वेश्चन में कह रहा है। यानी कि ये जो 5 है ना ये 3 का कितना परसेंट है, ये आपसे क्वेश्चन में कहा गया है। तो देखिए ये 3 है और 3 का जो 5 है ना ये कितना परसेंट है, ये पूछा है क्वेश्चन में कि जो 5 है वो कितना परसेंट है। तो आप क्या करते हैं, परसेंटेज मान निकालने के लिए आपको 100 से गुणा करते हैं, तो 100 से गुणा तो कितना हो जाएगा 500/3%, कितना आ जाएगा 500/3%। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन में जो ये दे रखा है इसी प्रकार से ऑप्शन दे रखी है ना 500/3%, तो इसका आंसर हो जाएगा 500/3%। नीचे जो मान होता है उसको टोटल मान मानते हैं, इस चीज का आपको याद रखना है कि नीचे जो भी मान आता है वो क्या होता है, टोटल मान होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि
रवि की आय का 30% सुरेश की आय रवि की आय का 30% सुरेश की आय के 40% के बराबर है, तो रवि की आय का 50% सुरेश की आय के कितने परसेंट के बराबर है? ये क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा गया है। देखो, रवि की आय का रवि की आय का रवि की आय का 30%, मैं लिख लेता हूं, रवि की जो आय है उसका 30% जो है वो सुरेश की आय के 40% के बराबर है। सुरेश की जो आय है उसके 40% के बराबर है, ये आपसे क्वेश्चन में कह रहा है। और उसके बाद में कह रहा है कि यदि रवि की आय 50% है तो सुरेश की आय के कितने परसेंट के बराबर होगी। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब यहां से देखिए, परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, जीरो से जीरो काट दो। यहां से देखिए r इंटू 3 है तो r का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर आपको अनुपात में लेना है, रवि और सुरेश की आय को अनुपात में लेना है, तो सुरेश की जो ये रवि है, रवि की आय हो जाएगी 4 और सुरेश की आय हो जाएगी 3। सुरेश की आय हो जाएगी 3। किस प्रकार से करते हैं? अनुपात समानुपात का नियम यहाँ पर लगाते हैं। जैसे कि अपने पास में कोई संख्या है 3a बराबर में 4b, ये संख्या है आपके पास में 3a बराबर में 4b। आपको इसको अनुपात में लिखना है, यानी कि a अनुपात b में लिखना है। तो आप क्या करेंगे, a के सामने जो मान है, कितना मान है? 4 मान, वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। और जो b के सामने मान है वो किसका हो जाएगा? b का मान हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। यही मैंने किया है। यहाँ पर देखिए r का मान कितना? 4, इसके सामने कितना? 4 लिख दिया, s के सामने 3 बचा तो 3 हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गई? इनकी इनकम हो गई। अब इनकम हो गई, अनुपात में आ गई। अनुपात को किसी भी एक संख्या से दोनों अनुपात को गुणा करने पर उस संख्या पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों संख्याओं को। दोनों संख्याओं को मैंने क्या कर दिया? 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ इनकम कितनी हो गई? 400, यहाँ इनकम हो गई 300। इसके बाद में कह रहा है कि रवि की आय का 50%, रवि की आय को 50% निकालूंगा तो कितने आ जाएगी? 200 रुपये। कितने आ जाएगी? 200 रुपये। अब क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि सुरेश की आय के कितने परसेंट के बराबर है? यानी कि जो 200 है ना, ये 200 ये सुरेश की आय के कितने परसेंट के बराबर है? यानी कि 300 में से 200 कितना है? यानी कि 300 का 200 जो है कितना परसेंट है? सीधा सीधा आप ये मान लीजिएगा। यानी कि जो 200 है ये सुरेश की आय का कितना परसेंट है? तो ये इतना परसेंट होगा, क्योंकि कितना है? 200 और 300 पर निकाल रहे हैं। तो यहां से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहां से कितना आ जाएगा? 200 बटा 3। 3 का जैसे इसमें भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 66 सही और 2/3%। 66 से 2/3%, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, है ना। एक चीज यहाँ पर समझने वाली यही बात है, यहाँ पर जो एक नियम लगा है वो लगा है अनुपात समानुपात का। कैसे लगा है? क्योंकि कोई भी जो संख्या होती है, जैसे इस प्रकार से बराबर में दे रखी है, यहाँ पर भी बराबर में है ना, परसेंटेज कट गया था, 0 से 0 कट गई थी, तो अपने पास में क्या आ गया था? अपने पास में आ गया था यहाँ से 3r बराबर S4। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अनुपात समानुपात का नियम लगा दिया, क्योंकि r की जो वैल्यू होती है वो इसके जो सामने होती है वही होती है अनुपात में लेने के लिए, ना। तो ये आ जाएगा r अनुपात s। कितना आ जाएगा? r की वैल्यू 4 और s की वैल्यू 3। इसको बोलते हैं अनुपात समानुपात का नियम जो लगा है, उससे अपना हल कर लिया। और अनुपात को किसी भी सैम संख्या से गुणा करने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए मैंने 4 को भी 100 से गुणा कर लिया और 3 को भी 100 से गुणा कर लिया। इसके बाद में 50% और 400 का 50% 200, क्योंकि अपन को तो मान चाहिए ना, एक्चुअल वैल्यू इसमें कुछ दे नहीं रखी थी, इसलिए अपने ऐसा कर लिया। तो इसका आंसर आ गया 66 से 2/3%। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में 8 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं की 120% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कोई संख्या थी उसमें 8 की वृद्धि की जाती है तो संख्या कितनी हो जाती है? 120% हो जाती है। ठीक है, यह आपका इसमें क्वेश्चन है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। कोई संख्या है, मैं मान लेता हूं x कोई संख्या है, इसमें 8 की वृद्धि की जाती है तो ये संख्या स्वयं की 120% हो जाती है। स्वयं का मतलब है x का 120%। परसेंटेज को उठाने के लिए बटे में कितना? 100 लिखते हैं। यहां से जो काटेंगे तो देखिए 0 से 0, 2 से काटोगे तो 6 बार, 2 से काटोगे तो 5 बार। अब मैंने आपको बता दिया, देखो यहां से कितना आ गया?
एक्स प्लस 8 बराबर, यहाँ से आ गया एक्स इंटू 6/5, ये आ गया। आपको एक्स का मान ज्ञात करना है, आपको किसका मान ज्ञात करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। अब ये इधर आकर के वज्र गुणा हो जाएगा। अब ये जब इधर आकर के वज्र गुणा होगा तो इन दोनों से गुणा होगा। जैसे ही 5 को दोनों से गुणा करोगे तो देखो 5x प्लस 40 बराबर 6x। आपको मान किससे ज्ञात करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे, इस 5x को इधर भेज दोगे। जब 5x इसमें से माइनस चला जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा, और x की वैल्यू कितनी, 40। और यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि x का जो मान है वो कितना, यानी कि जो संख्या है वो कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 40। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, केवल कैलकुलेशन ही है इसमें और कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 61% और 35% कम है। पहली संख्या और दूसरी संख्या ने पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, ये पूछा है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। ठीक है, देखिए तीन संख्याएं हैं ए बी सी, तीन संख्याएं हैं। ये कह रहा है कि जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या से 61% कम है, वो दूसरी संख्या जो है वो कितनी परसेंट कम है, तो दूसरी संख्या है इसमें 35% कम है। कितनी है, 35% कम है। तीसरी संख्या मान लेता हूं 100 है और ये 61% कम है। किससे, इससे, इससे 61% कम है, तो इसका मतलब कितना है, 39%। ठीक है, और जो बी है वो कितना परसेंट कम है, इससे 65% कम है ना, 65 ना, नहीं 35% कम है। ठीक है, ये जो संख्या है बी इसी से 35% कम है, और 35% कम का मतलब है कि कितनी है, 65% है, क्योंकि मैंने 100 में से इसको माइनस कर दिया। भाई ये जो संख्या है वो 100 है, आप परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक्चुअल मान ले लिया 100। ये कोई संख्या है, ये 100 है, तो ये इससे कितनी कम है, 61 कम है। 61 कम का मतलब है 39 है। और ये जो संख्या है ये बी वाली, ये इससे कितनी है, 35% कम है, और 35% कम है, इसका मतलब ये कितनी है, 65 है। आप क्वेश्चन ने पूछा है आपको कि जो फर्स्ट संख्या है ना, पहली संख्या, तो दूसरी का कितना परसेंट है। ये जो 39 है ना, ये 65 का कितना परसेंट है, तो 65 का कितना परसेंट है, जिस पर निकालते उसको नीचे और जो ज्ञात करना है ऊपर। ठीक है, इंटू 100, परसेंटेज मान चाहिए तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई। 13 से काटोगे 13 × 39, 13 × 5 = 65, 5 से काटोगे 2 बार और इसको इससे मल्टीप्लाई 60%। यानी कि पहली संख्या जो है वो कितनी है, 60% है दूसरी संख्या का, ये इसका आंसर होगा। यानी कि 65 का 39 कितना है, 60% है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सीमा ने एक अंक को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि क्या है। सीमा ने एक अंक को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो गणना में हुई त्रुटि बताइए, त्रुटि कितनी होगी। ये इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गणना में जो त्रुटि हुई है वो कितनी हुई है। 5/3, नहीं 5/3 के बजाय 3/5 से, 5/3 के बजाय, है ना। ठीक है, तो एक तो लिखते हैं सही मान, सही मान 5/3 से गुणा करना था, और गलत का उसने क्या कर दिया, उसने 3/5 से उसको गुणा कर दिया। 3/5 से उसको गुणा कर दिया। हाँ, 5 सीमा जो है किसी अंक को उसने गुणा करना था 5/3 से, तो उसने गलती से 3/5 से गुणा कर दिया, तो प्रतिशत और त्रुटि कितनी होगी। तो देखिए बटे में आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है कैलकुलेशन में आसान नहीं होगी, तो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेते हैं किसका, 3 और 5 का। तो ये जो भिन्न है ये हट जाएगी। 3 और 5 का एलसीएम कितना, 15। 15 को इन दोनों को गुणा करते हैं। ठीक है, एलसीएम किसे कहते हैं, एलसीएम वह संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसमें जो है छोटी छोटी संख्या होती है, इसमें दोनों का भाग चला जाए। तो 3 का भाग जा रहा है और 5 का भी भाग जा रहा है। ठीक है, तो देखिए 3 से इसको काटोगे 5 बार, 5 से इसको काटोगे 3 बार, यहाँ कितना 25, यहाँ कितना 9। यानी कि सही मान कितना था 25 और गलत मान कितना हो गया 9। क्यों हुआ, क्योंकि उसने त्रुटि की थी मल्टीप्लाई करने में। ठीक है,
तो गलती का कितना का डिफरेंस आ गया 16 का, कितने पर 25 बार। परसेंटेज मान चाहिए आपको, तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, 25 से काटोगे 4 बार, 16 गुणा करोगे 64, यानी कि 64% की गलती जो उसकी त्रुटि हुई थी, कितनी हुई थी 64% की उसने त्रुटि की थी, इसके कारण गलत गुणा करने के कारण। तो ये आसान आसान क्वेश्चन है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। अब ये देखो फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट में तो जो है बेसिक क्वेश्चन है वही है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश में 60% की वृद्धि और हर में 40% की वृद्धि होती है तो परिणामी भिन्न 16/63 हो जाती है, तो मूल भिन्न जो है वो कितनी होगी, मूल भिन्न कितनी होगी। देखिए कोई भिन्न है x/y, कोई भिन्न है, इसमें क्या कह रहा है कि जो इसका हंस है उसमें 60% की वृद्धि और हर में 40% की वृद्धि की जाती है। ऊपर वाली जो संख्या होती है इसको अंश बोला जाता है, नीचे वाली संख्या को हर बोला जाता है। ऊपर वाले में 60% की वृद्धि का मतलब है 160 और नीचे वाले में 40 की वृद्धि का मतलब है 140। इसके बाद में भिन्न हो जाती है कितनी 16/63। हाँ 16/63, ये करने पर भिन्न हो जाती है 16/63। तो आपको भिन्न पूछिए कि एक्स वाई का मान कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 16 से इसको काटोगे 10 बार, 10 से इसको काटोगे तो 14। अब यहाँ से कितना आ गया x/y इंटू 14 बराबर 1/63। यहाँ से और काट लो इसको, 7 से काटोगे 7 दूनी का 14 है, वो 7 से 9 बार। अब ये वजन गुणा होकर के ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से आ गया x/y बराबर 2/9। और यही तो किसने पूछा था कि जो मूल भिन्न थी कितनी थी, मूल भिन्न कितनी थी 2/9 थी, जो मूल भिन्न थी कितनी थी 2/9 थी। तो ये थी परसेंटेज की फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप में जितने भी क्वेश्चन थे बेसिक बेसिक वो सारे मैंने करवा दिए। अगली जो टाइप होगी उसमें अलग प्रकार के क्वेश्चन होंगे और सारी टाइप में एक ही प्रकार के क्वेश्चन होंगे। फिर उससे अगली टाइप होगी उसमें सेम क्वेश्चन होंगे। तो ये तो क्या है बेसिक थी, इसमें इसलिए क्वेश्चन अलग अलग तरीके के आ रहे थे। अगली जो टाइप होगी वो अपन पढ़ेंगे ए बी नियम, यानी ए बी रूल अपन अगली टाइप में पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।